इस वीडियो में हम ऐसे फ्रैक्शन, ऐसे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन का सिंप्लीफाई करेंगे जिनमें डेसिमल दिया होता है। रूल यहाँ भी हमारा डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, अर्थात सबसे पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन का हम यूज करते हैं। लेकिन डेसिमल में न्यूमेरिकल होने के कारण हमें डेसिमल को ध्यान में रखना होता है, अर्थात डेसिमल के जो हमारे रूल हैं उन्हें भी हमें फॉलो करना होगा। अब ध्यान से देखेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा जो हैगा 28.9 माइनस 20.8 प्लस 3.9। अब ये हमारे दोनों एडिशन में है, ये एडिशन में है और ये भी एडिशन में है, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने के लिए डेसिमल के बाद में 9 है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 9 है, 1 डिजिट है, तो 9 और 9 18, 8 कैरी ऑन 1 और 1 को 3 में ऐड करेंगे 4 और 4 प्लस 8 12 कैरी ऑन 1 और 2 प्लस 1 3। अब बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यही लिख देते हैं, डेसिमल लगाना भूल जाते हैं। तो डेसिमल हम जरूर लगाएंगे और 8 लिखते ही डेसिमल लिख लेना चाहिए। अब हम -20.8। अब डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो जरूरी नहीं है हम वर्टिकल लिखें। अगर आप वर्टिकल लिखकर बराबर में कर लेते हैं रफ कार्य, वो रफ कार्य कहलाएगा, तो आप इसे हॉरिजॉन्टल में ही लिखकर कार्य करेंगे। तो 8 - 8 = 0। अब ये बीच में डेसिमल आ गए तो डेसिमल लगाएंगे और 2 से 0 माइनस करेंगे, 2 - 0 = 2 और 3 - 2 = 1। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ गया 12। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। इसी प्रकार का क्वेश्चन नंबर हमारा बी है। इसमें आप ध्यान से देखेंगे 2.5 को हमें पहले 5 से डिवाइड करना है। 5 से 2.5 को डिवाइड करेंगे तो सब बच्चे हमारी जो देखिए 5 की टेबल 2 में नहीं चलती, तो 5 की टेबल 2 में नहीं चलती, पहले क्या लिखेंगे 5 0 0। अब हमने बीच में से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ डेसिमल लिख लिया, अब 5 उसके आगे लिख लिया, हो गया 25। अब 5 5 जा 25। अब इन दोनों फ्रैक्शन के प्लेस पर हमारा क्या आ गया 0.5। अब मल्टीप्लाई 0.4, डिवाइड 2। अब 0.5 हम सेम लिखेंगे क्योंकि अब ध्यान से देखिए अभी भी इसके अंदर डिवाइड दिखाई दे रहा है। तो 0.5 बच्चे करते क्या, यहाँ भी फिर गलती कर लेते हैं और इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाद में डिवाइड करते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है। तो हम अब 0.4 को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो हमारा आएगा वो आंसर होगा। तो 2 से 0 को डिवाइड करेंगे, 2 0 0, फिर हमारा डेसिमल हट गया तो डेसिमल लगा दिया। 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 2 जा 4। तो 0.4 को 2 से डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाएगा 0.2। अब हम ध्यान से देखेंगे दोनों में 1 डिजिट के बाद यानी कि डेसिमल लगी है, तो हम 2 5 जा 10 करेंगे। अब एक डेसिमल डिजिट यहाँ पर है और एक ही यहाँ पर है डेसिमल डिजिट, तो कितनी हो गई 1 और 1 2। तो हम डेसिमल 1 और 1 2 तो डेसिमल में यहाँ लगा देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.10। ये आंसर होगा फाइनल। लेकिन डेसिमल के बाद में ये 0 हमारी यूज नहीं होती है, तो हम लगाएंगे, लिखेंगे केवल 0.1। तो ये हमारा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, ध्यान से देखिए डेसिमल के बाद में दोनों में 1 डिजिट है, ओनली 1 डिजिट, तो हम क्या करेंगे डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड कर देंगे, तो हमारा 36 डिवाइड 9 आ जाएगा और मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 2। अब 9 से 36 को हम आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, 9 4 जा 36 मल्टीप्लाई 0.5 और 2। अब आप चाहे 4 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे 2 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो दोनों ही आपके तरीका सही रहेगा। तो पहले हम 4 को सेम लिख लेते हैं
और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब 10 में डेसिमल हमारे एक डिजिट है तो यहाँ डेसिमल लगाएंगे। अब इसकी 4 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, क्योंकि डेसिमल के बाद में एक 0 है तो 4 0 जा 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो डी है, डी क्वेश्चन भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। आप ध्यान से देखेंगे 1.1 प्लस 2.5, तो 1.1 प्लस, अब यहाँ भी डेसिमल वो इसी तरह से देखिए, वहाँ डेसिमल आपके 1 डिजिट के बाद थी तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद ही है। तो हम क्या करेंगे, 2.5 को 0.5 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पहले डेसिमल को डिवाइड करेंगे, तो 25 डिवाइड 5, डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करेंगे क्योंकि सेम डिजिट है, और माइनस 6.1 और 1.1। अब 5 से 25 को डिवाइड करेंगे, हमारा 5 आएगा, माइनस 6.1। और 5 को इस 1 में ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसके अंदर डेसिमल नहीं है, तो ये वाला 5 इस 1 के साथ ऐड होगा, तो 5 प्लस 1 इस वाले 1 के साथ, 5 प्लस 1 6.1 माइनस 6.1। अब ये 6.1 है, ये भी 6.1 है, तो सेम नंबर से जब सेम नंबर को हम माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 0। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई, 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1.05 डिवाइड 2.1। अब ये क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है। यहाँ भी पहले 1.05 को 2.1 से डिवाइड करेंगे, तो 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई, अब ध्यान से देखेंगे यहाँ आप सभी भैया बहन, यहाँ डेसिमल के बाद में 2 डिजिट हैं और इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, 0.1 के आगे लाइक फ्रैक्शन यानी लाइक डेसिमल फ्रैक्शन बना लेंगे। अब डेसिमल के बाद में यहाँ भी 2 डिजिट होगी 0 लगाकर, और यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो गई। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में हम डेसिमल से डेसिमल को डिवाइड करके देंगे, जैसे कि आपको सी और डी क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया है। तो 105 डिवाइड 210, ये नेक्स्ट लाइन हमारी हो जाएगी। अब 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई, अब देखिए 105 से 210 डबल है, तो हम क्या करेंगे, या 105 से 105 को डिवाइड करेंगे, हमारा 1 आ जाएगा, फिर डिवाइड, और 105 से 210 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2। अब हमने यहाँ डिवाइड को अभी चेंज नहीं किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 5.3 प्लस 6 मल्टीप्लाई 1/2। अब 2 से हम 6 को डिवाइड कर सकते हैं, 5.3 प्लस 2 से 6 को डिवाइड करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3। अब ध्यान से देखिए यहाँ डेसिमल है और इसमें डेसिमल नहीं है। अब हम इसको जैसे हमने ऊपर आपको बताया लाइक फ्रैक्शन करने के लिए, लाइक डेसिमल फ्रैक्शन करने के लिए, तो हम यहाँ पर एक 0 लगा सकते हैं। 0 को 3 में ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 3, और 5 को फिर 3 में ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 8। अब जल्दबाजी में बच्चे फिर डेसिमल लगाना भूल सकते हैं, तो हम पहले डेसिमल जरूर लगाएंगे, तो हमारा आंसर फाइनल होगा 8.3। ऐसे क्वेश्चन में सभी भैया बहनों को ये विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि हमारा डेसिमल लगा है या नहीं लगा है। अब क्वेश्चन नंबर F, ये भी इसी प्रकार का क्वेश्चन है। अब हम इसमें ध्यान से देखिए, यहाँ पर डेसिमल के बाद में 2 डिजिट है और यहाँ पर आपकी 1 डिजिट है, तो यहाँ भी लाइक फ्रैक्शन करेंगे, 1.69 डिवाइड 1.30 माइनस, और 1.3 की 1 से मल्टीप्लाई, हम यहाँ पे क्योंकि ये अलग डिजिट में आ रहे हैं तो हम इसको आप कर सकते हैं 1.3। अब लाइक डेसिमल होने के कारण हम क्या करेंगे, डेसिमल को दोनों को
हटा देंगे 169 डिवाइड 130 माइनस 1.3 और 169 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे 169 अपॉन 130 माइनस 1.3। अब 13 से इसको डिवाइड करेंगे, हमारा ऊपर आएगा 13 1 जा 13। अब 16 में से 13 माइनस करेंगे, हमारा 3 आ गया, 3 के आगे 9 लिख लेंगे तो 39 हो जाएगा और 13 3 जा 39 और यहाँ आ जाएगा 13 10 जा 130। तो आप इनको इस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। अब 13 हमारा न्यूमरेटर हो गया अपॉन डेनोमिनेटर हमारा 10 माइनस 1.3। अब 10 से 13 को डिवाइड करेंगे, मैंने डेसिमल वाले चैप्टर में आपको सिखाया था, जब डेनोमिनेटर में हमारी जीरो होती है उनके साथ में 1 होता है, तो जितनी जीरो होती है उतनी जीरो के बाद ऊपर हम डेसिमल लगा देते हैं, हमेशा राइट हैंड के तरफ से डिजिट को गिनकर। तब एक जीरो है तो हम 3 के बाद में डेसिमल लगाएंगे, हमारा आंसर आएगा 1.3 माइनस 1.3। अब 1.3 से 1.3 को माइनस करेंगे क्योंकि सेम नंबर है, तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 0। तो इस प्रकार से ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। सभी भैया बहन वीडियो देखकर ध्यान से सभी कार्य पूर्ण करेंगे।